स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम रिपीटेड सीरीज़ के क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें ए बी सी ए बी और बीच में ब्लैंक्स दिए हुए हैं। तो अब इन ब्लैंक्स में भी यही लेटर्स रिपीट होंगे, लेकिन कौन सा लेटर कहाँ आएगा इसके लिए हमको कुछ रूल्स ध्यान में रखने होंगे, राइट। तो पहला रूल ये होगा कि हम सबसे पहले हम करेंगे काउंट, कि काउंट करने में ये कितने हो रहे हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारे काउंटिंग करने पे आ रहे हैं सारे लेटर्स कितने आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं। हम अब 12 में देखेंगे कि हम इनकी पेयरिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम काउंटिंग और उसके बाद हम करेंगे पेयरिंग। तो 12 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, या तो हम 4 4 के 3 बना लें, या फिर हम 3 3 के 4 बना लें। हम 6 के भी 2 बना सकते हैं, या हम 2 2 के हम 6 भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि 6 6 के यदि हम 2 बनाते हैं तो काफ़ी बड़े हो जाएंगे, राइट। 2 2 के 6 बनाते हैं तो भी हम काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं कि हम 4 4 के इसमें, या हम 3 3 के हम 4 बना लेते हैं, ठीक है। तो 3 3 के 4 बनाने से देखिए 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ हमने लाइन खींच दी, फिर 1 2 3 ये खींच दी, फिर 1 2 3 ये खींच दी, और 1 2 3 ये बचा। ये समझ में आ गया। सबसे पहले हमने क्या किया, काउंट किया। काउंट के बाद हम देखेंगे कि हम उनको किन किन कितने कितने पेयर में तोड़ सकते हैं, और इसके बाद में अब हम करेंगे कंपैरिजन, कि पहले और दूसरे में हम कंपेयर करके देखेंगे इन दोनों में। तो इन दोनों में हम क्या देख रहे हैं कि बी के पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं बी के बाद क्या आ रहा है, सी आ रहा है। मतलब यहाँ पर तो आ जाएगा हमारा ए, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा सी। ये समझ में आया। अब देखिए, अगला हम जब पहला और दूसरा कंपेयर हो जाएगा तो तीसरा और चौथे को भी हम कंपेयर कर सकेंगे। देखिए, अब ए बी के बाद यहाँ पर क्या आया, सी, तो यहाँ पर क्या आएगा, सी। और यहाँ पर क्या बचा, अब हमारे पास ए है। अब क्या आना चाहिए, यहाँ पर ए के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, बी, और यहाँ पर लिख देंगे हम बी के बाद आ रहा है सी। तो इस तरह से हमारा आंसर बन जाएगा सी ए बी सी सी, सी ए बी सी सी। ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। ये सवाल समझ में आया कि नहीं आपको। सबसे पहले काउंटिंग करेंगे लेटर्स की, उसके बाद में हम पेयरिंग करेंगे, और फिर उसके बाद में हम कंपेयर करेंगे। पहले से हम दूसरे वाले इसको पार्ट को कंपेयर करेंगे। अगर वो दूसरे से भी नहीं मैच होता है तो हम पहले को कैसे करेंगे, फिर हम चौथे से करके देखेंगे, तो फिर दूसरे वाले पेयर को हम पांचवे से करके देखेंगे, और इस तरह से हम अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड प्रॉब्लम देखिए, इसमें अब हम काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ तक हमारे आ रहे हैं 16। तो 16 को एक ही प्रकार से किया जा सकता है ना, 4 × 4। तो हम इसमें 4 4 के पेयर बनाएंगे। अब देखिए, आप 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 1 2 3 4। बहुत इजी है ये। अब हम करेंगे इसमें कंपैरिजन। तो अब हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे, फर्स्ट ये जो 2 हैं हम इनको कंपेयर करेंगे। देखिए, अब आप ई के बाद क्या आ रहा है, जी आ रहा है। यहाँ पर भी जी आ रहा है, यहाँ पर भी जी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एच के बाद खाली है ना। और यहाँ हम देख रहे हैं ई के पहले क्या है, एफ है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया ई के पहले एफ, और एफ के पहले यहाँ पर एच है, तो यहाँ पर भी हमने लिख दिया एच। तो हमारा पहला हो गया एफ और एच। अब इसमें से देख लेते हैं हम, एफ के बाद एच कौन सा आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो हमारा फोर्थ वाला राइट होना चाहिए। चलिए अभी हम और देखेंगे इसको कंपैरिजन में। अब देखिए, यहाँ पर ई के पहले यहाँ पर क्या है, एफ, तो यहाँ भी क्या आएगा, एफ। अब ई के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, जी, तो यहाँ पर भी ई के बाद क्या आएगा, जी। तो हमारा आंसर हो जाएगा एफ एच एफ जी, मतलब ये फोर्थ वाला। तो एफ एच तक तो हम पहुँच गए थे, और एफ और जी।
तो हम देख रहे हैं कि कंपैरिजन जब हम करेंगे ना तो हमको इसके आंसर सटीक मिलते रहेंगे। ऑप्शन आपके पास 4 रहेंगे तो आप देखते हुए चलें। जैसे मैंने एफ एच में देख लिया था कि एफ एच जो है एक ही में आ रहा है तो ये राइट आंसर होता है। लेकिन कभी कभी ऑप्शन से हम इसमें नहीं चलेंगे, ऑप्शन से कोई हेल्प नहीं लेंगे, हम इसमें अपना लॉजिक लगाएंगे। तो काउंटिंग, देन पेयरिंग एंड देन कंपेयरिंग। और कंपेयर करने पे हमें पता चलेगा कि पहले या तीसरे लेटर के पहले क्या आ रहा है, तो हम दोनों में कंपेयर करेंगे। जो यहाँ आ रहा होगा हम उसको भी वहाँ पर कर देंगे। अब ये देखिए, अब इसको हम कंपेयर करते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें भी 16 है। तो नो डाउट इसको भी हम कैसे करेंगे, 4 इंटू 4। सो नाउ 4 इंटू 4 के 4 के इसके हम बनाते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2 3 4, राइट। नाउ वी विल कंपेयर फर्स्ट विद द सेकेंड वन। तो फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करने से हमें यहाँ पर अभी कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर m के पहले l है, यहाँ m के पहले n है, तो हम ये वाला कंपैरिजन नहीं करेंगे। अब हम इसको कंपेयर करेंगे थर्ड से। फर्स्ट को अब हम कंपेयर करेंगे थर्ड से। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर m के पहले l है ना, और यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, n, और यहाँ पर भी फिर m के बाद n आ जाएगा, है ना। अब हम इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो इसमें देखिए आप, n के पहले क्या है, l, तो यहाँ पर l लिख देंगे, और m के बाद क्या है, n, यहाँ पर भी n के पहले, n के बाद क्या आ रहा है यहाँ पर, o, तो यहाँ पर भी आ जाएगा o, और यहाँ पर m के पहले l है, ये m के पहले l है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा l। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, n l n फिर l फिर 1 n l n o l, ये हमारा राइट आंसर होगा। ये प्रैक्टिस करने से ही आपको समझ में आएंगे अच्छे से। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ये क्लियर होते जाएंगे। तो जैसे फोर्थ वाला अब हम देखते हैं कि फोर्थ में हम काउंट करेंगे सबसे पहले। आप लोग भी इसके साथ साथ करिए, काउंट करिए तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 है टोटल। तो 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 4, या हम 4 इंटू 5, मतलब 5 5 के तो 4 पेयर बना लें, या हम 4 4 के 5 पेयर बना लें। तो अब पहले हम ये वाले करके देखते हैं। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ये हमारे 4 4 के पेयर बन गए। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम कंपैरिजन। तो हम पहले का कंपैरिजन कैसे करें, दूसरे से करते हैं तो भी हमको यहाँ पर अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। तो हम तीसरे से करें, या हम पहले वाले को हम करते हैं डायरेक्ट चौथे से। तो देखिए यहाँ पर हमें क्लियर हो रहा है कि बी के बाद क्या आ रहा है, सी, तो हमने यहाँ पर सी लिख दिया, और यहाँ पर ए के बाद भी ए है, तो ए के बाद यहाँ पर हमने ए लिख दिया, है ना। अब इसका मतलब जब पहला चौथे से हो गया तो निश्चित है कि जो दूसरा है वो पाँचवें से कंपेयर होगा। तो अब ए बी के बाद क्या आ रहा है, ए बी के बाद यहाँ से हम किसको कंपेयर करेंगे, अब हाँ, ए बी के बाद अब हमको लिखना है, तो यहाँ पर आ रहा है सी के पहले, यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर बी आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी, और यहाँ पर बी के बाद में क्या आ रहा है, सी, तो ये हमारा क्या हो गया,
हमारा आंसर उसमें BCAC। ये कुछ गड़बड़ हुआ है इसमें, फिर से हम करते हैं इसको। टोटल काउंटिंग करने पे हमारे ये 20 आ रहे हैं, तो हम 4 के हम 5 बनाते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखिए अपन हम इसमें करते हैं सबसे पहले 1 को 3 से। 1 को हम सेकंड से तो हो नहीं रहा है, 1 को हम 3 से करके देखते हैं। तो देखिए A के बाद B और B के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है C, तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्या C, राइट। अब हम करेंगे सेकंड वाले को, हम फोर्थ वाले से कंपेयर करेंगे। यहाँ पर A के बाद B आ रहा है, तो यहाँ पर भी A के बाद क्या आ जाएगा B, और B के बाद क्या आ रहा है C, तो यहाँ भी आ जाएगा C, मतलब CCB। C के पहले B है, तो यहाँ पर आएगा B, CB B, और यहाँ पर C के पहले क्या आ रहा है, यहाँ पर देखिए C के पहले B आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे B। तो हमारा आंसर हो जाएगा CBAB, ये वाला आंसर, थर्ड वाला हमारा करेक्ट है, CBB। अब देखिए फिफ्थ वाला, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो टोटल हमारे यहाँ पर काउंट करने पे हो रहे हैं 15। तो 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, या तो हम 3 × 5 के बना लें, या हम 5 × 3 के बना लें। तो हम इसके बनाएंगे। अब देखिए यदि हम 3 3 के बना लेते हैं तो कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। चलिए देखते हैं, हम 3 के अगर बनाते हैं तो कितना होगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब इसमें हम देखो ए के कंपेयर कर रहे हैं हम, यदि फर्स्ट और सेकंड में, तो ए के पहले सी आ रहा है ना, बी का यहाँ पर कोई बात ही नहीं हो रही है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये वाली चीज़ नहीं हो पाएगी, तो हम 5 5 के 3 बना लेते हैं। अब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब देखिए कंपैरिजन करेंगे अब हम, है ना। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कि सी के पहले सी आ रहा है, तो यहाँ पर कंपेयर करने पर जब हमने 5 5 की बना ली, तो देखिए अब हम कंपेयर करें किस किस को कर सकते हैं हम कंपेयर। यहाँ पर ए के बाद बी, यहाँ डबल सी आ रहे हैं, तो हम सी के पहले सी रख दें यहाँ पर, मतलब बी के बाद सी, है ना। तो यहाँ पर भी बी आ जाएगा, और यहाँ पर ए के बाद बी है, तो यहाँ पर बी आ जाएगा, यहाँ पर भी बी आ जाएगा, और बी ए बी। तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें AC। ए के बाद ये मुझे कुछ डाउटफुल लग रहा है, तो ये आप लोग ट्राई करिएगा, नहीं तो फिर मैं इसको बताऊंगी।